से एकजुट होकर हाउस ने इस बात पे बात यहाँ पे रखी है, मैं सारे चाहे वो उस तरह के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है उस दिन कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, सबसे पहले सब ने यहाँ पे कहा है कि कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब इतने कदावर लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब वो शादी में गए वहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और ये हादसा जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस हादसे में कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बच गए, क्योंकि अल्लाह को उनको बचाना था। जिस तरह की कोशिश की गई थी तो शायद अगर गोली चल जाती तो नामुमकिन था बचना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। ये सही बात है कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, जब लिखा होता है तब इंसान को मौत आएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में एक आग में कूद के, जब यहाँ नाम नहीं लेते थे लोग, जब डर जाते थे, जब वहाँ कश्मीर से लोग भाग के आए, लेकिन कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में खड़े होके एक आग में कूद के, खुद कई बार माइन ब्लास्टों में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बचे, उनकी जान कई बार कई अटैक्स में बच गई, अल्लाह ने बचाए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स जो इस हाउस के लीडर रहे हैं, जिनको शहीद किया गया है, उसके बावजूद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, मैं समझती हूँ उसके लिए जितना भी दुख किया जाए, जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और उस वक्त अगर वहाँ पे पुलिस अवेलेबल होती और अगर नहीं थी तो उसके ख़िलाफ़ उस वक्त क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग उसमें सस्पेंड किए गए, शायद एक भी नहीं, एक मामूली छोटा सा कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा, इतने बड़े लीडर के साथ अगर इस तरह का हादसा पेश हुआ है और आज तक जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो इस तरह खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। अगर इतने कदावर शख्सियत के साथ इस तरह का हादसा हुआ है तो आज तक इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए, बल्कि पूरे इस हाउस के सामने आनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे जो हैं आगे पेश ना आए जम्मू कश्मीर में। आज ये अगर कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब सेफ नहीं है तो इस हाउस में फिर आप बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सा इंसान, चाहे वो ऑनरेबल एमएलए हो, चाहे वो ऑनरेबल एमपी हो, चाहे वो किसी और ओहदे पे है, कौन इंसान फिर सेफ है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात सर आपकी तरफ से भी डायरेक्शन जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलना चाहिए कि ये हादसा क्यों पेश आया, और आइंदा से इस तरह के हादसा जो है पेश नहीं आने चाहिए। अगर आज तक मैं कहती हूँ कोई हिंदुस्तान का अगर कोई भी यहाँ पे वेल विशर है वो कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब है। 96 में अगर किसी ने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ खड़ा रखा है वो कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने रखा है, जिससे हज़ारों की तादाद में वर्कर कुर्बान हुए। यहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हज़ारों की तादाद में हमारे लीडर गुलाम हसन भट्ट साहब डूरू, उनको इस तरह से माइन ब्लास्ट में उसकी डेड बॉडी के एक एक पुर्जे को जमा करके उनको फिर दफनाया गया। अगर ये चीज़ें याद नहीं रखी जाएंगी, इतनी कुर्बानियाँ याद नहीं रखी जाएंगी, और इस तरह के लीडर जो इतने कदावर शख्सियत है उनके ऊपर अगर इस तरह का अटैक हो सकता है तो यहाँ कोई भी सेफ नहीं हो सकता है। सर मैं इतना ही कहूँगी कि जितना भी इसके लिए कंडेम किया जाए वो कम है।